ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं फिर क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। हमारा जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम बहुपद है, इसको हम पढ़ रहे थे। और इसमें जो लास्ट क्लास में हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे मल्टीप्लीकेशन, गुना। किसकी गुना? बहुपदों की गुना के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन की हेल्प से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दूं, माइनस का 2p प्लस क्यू, ठीक है, या माइनस का 2p माइनस क्यों लिखते हैं, माइनस का ज्यादा हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर करो। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो सभी स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करिए ध्यान से। ये लिखा हुआ है 2q स्क्वायर, दोबारा लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सभी लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। लास्ट क्लास में हम इसी टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे। करिए इसको सॉल्व। इसका क्या आंसर आएगा? ऑप्शंस में यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। सभी लोग अपनी नोटबुक में करेंगे। लास्ट क्लास में भी मैं यही चीज बोलता बोलता आपसे मैंने क्लास खत्म की थी, और आज क्लास भी जब शुरू कर रहा हूँ तो पहली चीज मैं यही बोलूंगा कि भाई नोटबुक में सॉल्व कर लेना सभी लोग। चार ऑप्शन हैं इसमें, नोटबुक में सॉल्व करोगे तो आपको फायदा होगा, अदरवाइज भूल जाओगे। अच्छा, जिसने भी ये आवाजें निकाली है, किसने निकाली है आवाज बता दो आराम से। किसने निकाली है आवाज बता दो भाई, आराम से बता दो, रिकॉर्डिंग में मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, संतोष। किसने निकाली आवाज? संतोष बताओ मुझे जरा। कौन सा? सर ये मेरे भैया ने छेड़ दिया था, सॉरी सर। तो भैया को थोड़ा समझाओ। बड़े हैं भैया या छोटे हैं आपसे? सर वो बोलता नहीं है इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, करिए इसको सॉल्व आप लोग इसको। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, आप सभी को अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो आंसर है वो सही होगा। ठीक है, करिए सॉल्व। ओके, एकता ने बोला है ए आंसर। ओके, बाकी लोग भी बताएं भाई। संतोष ओके, काजल, असलम, सब लोग ये बोल रहे हैं। ए ओके, सभी लोग खुद से सॉल्व करके आंसर देंगे भाई, कॉपी कोई नहीं करेगा किसी का आंसर। अपने आप सॉल्व करना है सभी को। जिन्होंने अपने आप सॉल्व किया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया है और तुक्के मारे हैं या फिर ऐसे ही लिख दिया कि, उनको मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने बिना सॉल्व किए लिखा है, तो सॉल्व करके आपको करना है। क्योंकि पोल सेक्शन में जब मैं पोल में क्वेश्चन देता हूँ वहां पर सारी जो चीजें हैं वो पता चल जाती है, कितने बच्चों को आता है कितनों को नहीं आता। तो इससे अच्छा ईमानदारी से सभी लोग आंसर करेंगे। ये आंसर दिया है एकता ने, संतोष, काजल, असलम, प्रीति कौशिक नाम से हैं, और अनिल कुमार नाम से हैं, अमित हैं। इन बच्चों ने, जिनका नाम निधि है, ओके,
ए ऑप्शन को आंसर दिया है। बाकी लोग भाई ए बी सी डी कुछ तो आंसर आ रहा होगा, बता दो सभी। चलो देखो, मैंने लास्ट क्लास में सिखाए थे करने, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करना है इनको। देखिए मैंने आपको बताया था कि मुझे ना इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है ना। यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, बेसिकली मुझे यही तो पता चल रहा है कि इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, एक एक करके ले जाता हूँ। पहले इसकी कर देता हूँ इसमें मल्टीप्लाई, यानी -2p इंटू माइनस का पी स्क्वायर प्लस 2q²। ठीक है, फिर इसकी कर देता हूँ माइनस क्यू की, -q इंटू माइनस का p² प्लस 2q², ऐसे ही बताया था। ठीक है, और ये आपको साइन के साथ लिखना है, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर 2p माइनस का है तो माइनस के 2p से मल्टीप्लाई करोगे, q माइनस का है तो माइनस के q से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान रखें, साइन वगैरह की गलती ना करें। -q, बताइए ये वाला स्टेप सबको क्लियर है क्या? इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ। एक बार रिपीट कर दो सर। मैंने ये बोला कि आपको इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैसे करोगे, इस पूरे ब्रैकेट का जो पहला टर्म है पहले उससे कर दो, फिर दूसरे से कर दो, यही तरीका है करने का। तो मैंने पहले -2p से इस पूरे में मल्टीप्लाई किया, तो -2p गुना माइनस का p² प्लस 2q², फिर -q को गुणा किया तो -q गुना माइनस का p² प्लस 2q²। बताओ किनको डाउट था, ये बताओ, समझ में आ गया? ओके सर। असलम आपको था ये डाउट? आपने तो ए आंसर हाँ दिया था सर, पहले। एक फिर से देख रहा था। अच्छा, ठीक है, चलो। तो अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2p की -p² से मल्टीप्लाई की, -2p गुना माइनस का p²। अच्छा, ऐसे ना करके मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, उससे कर लेते हैं, चलो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। मैंने ये बताया था कि सबसे पहले साइन देख लो क्या है, माइनस माइनस लगाओ और फिर ब्रैकेट लगा लो। आपको मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट के अंदर करके लिखनी है, जिससे हमें साइन का साफ साफ पता चल जाए। मैंने क्या बोला, जब पहले माइनस आ रहा है ना तो माइनस लगा लो, फिर लगाओ ब्रैकेट। अब इसके अंदर लिखो 2p को -p² से करना है, 2p गुना -p², फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आया, फिर 2p की गुना किसमें करनी है, 2q² में, 2p गुना 2q²। फिर यह माइनस है तो माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगा लो दूसरा। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? क्या आप सभी को ये चीज समझ में आ रही है मैं कर क्या रहा हूं? मैंने पहले जो साइन है वो लगाया है, फिर ब्रैकेट लगाकर पहले मल्टीप्लीकेशन कर ली सबकी, फिर आगे बढ़ा, फिर माइनस दिखा, पहले साइन लगाया, फिर ब्रैकेट लगा के अब इनकी मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, अब क्यों की मल्टीप्लाई की मैंने, क्योंकि -p² में होगी क्यों गुना माइनस का p² प्लस, और क्यों की गुना किस में होगी, 2q² में, क्यों गुना 2q²। ब्रैकेट लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूं, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि भाई साइन चेंज होंगे ना अंदर के। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिनको करने आते हैं, वो तो कैसे भी कर सकते हैं। जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो पहले ऐसे ही करने की कोशिश करो, भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। थर्ड स्टेप रिपीट कर दो सर। थर्ड स्टेप में मैंने ये किया, माइनस ऐसे का ऐसे ही ब्रैकेट लगा लिया। अब इस 2p की गुना इस ब्रैकेट के अंदर करनी है, ये मैं पहले आपको करा चुका हूं। इस 2p की गुना किस में करनी है, इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये 2p इस ब्रैकेट के अंदर गया तो उसको कौन मिला, -p², तो -p² से गुना हो गई इसकी। फिर कौन मिला, प्लस, तो प्लस आ गया। फिर 2p और अंदर गया तो उसको कौन मिला, 2q², तो 2p की गुना 2q² में हो गई। माइनस है तो माइनस आ गया, फिर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, क्यू की गुना पहले -p² में, तो क्यू गुना -p², प्लस है तो प्लस आ गया, फिर क्यू और अंदर गया तो 2q², क्यू की गुणा 2q²। देखो मैं रिपीट तो करता रहूंगा, उसमें तो कोई वो ही नहीं है, मेरा काम है ये रिपीट करना। लेकिन मैं भी आपसे इतनी वो चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चंस की है सभी ने प्रैक्टिस? लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क जो भेजा था उसकी बताओ। ठीक है, सिर्फ मेरे करने से है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ और आप बैठ के देख रहे हो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बस सिर्फ बैठ के देख रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा,
तो उसका फायदा नहीं होने वाला कुछ। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उन्हीं को फायदा मिलेगा, ठीक है। माइनस ऐसे कैसे, अब 2p की माइनस पी स्क्वायर में गुना करोगे तो क्या आएगा, देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हुआ, 2p की पी स्क्वायर में गुना होगे 2p क्यूब, प्लस है तो प्लस आया, ठीक है। 2 की 2 में गुना करोगे तो 4, p की क्यू स्क्वायर में गुना करोगे तो p क्यू स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आया। अब ये प्लस माइनस माइनस हुआ, क्योंकि पी स्क्वायर में गुना करोगे तो पी स्क्वायर क्यूब, प्लस है तो प्लस आया, ठीक है। दो क्यू, इसकी क्यू स्क्वायर में गुना करोगे तो क्यू क्यूब, ठीक है। फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। प्लस लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे, समझ रहे हो ना, ये माइनस अंदर जाएगा, अब इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया था जिससे मैं आसानी से साइन चेंज कर पाऊँ। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ठीक है। ऐसे ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। ये हमारा आंसर, इस तरीके से सॉल्व करना। बताइए इसमें कोई डाउट बताइए। 4 स्टेप का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व सभी स्टूडेंट्स, चलिए करिए इसको सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख रहा हूँ, बताना कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तब तक आप सॉल्व करिए, कीजिए नोटबुक में। हाँ जी, सॉल्व कर रहे हो ना सभी लोग। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, एकता और काजल ने बोला है सी। यस करिए। एकता, काजल, संतोष, निशांत लडवाल नाम से हैं, दीपक वर्मा नाम से हैं, करण है। इन सब बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर दिया है। असलम राजपूत है, इन्होंने भी सी को आंसर किया है। मिली मिली हैं, इन्होंने भी सी को आंसर किया है। इस टाइम क्लास में 21 बच्चे हैं, 21 में से सिर्फ कितने बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों ने। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, सर आंसर। हम सोच कर रहे, 1 मिनट। ठीक है करो। भाई नाम से हैं, इन्होंने आंसर किया है। अमित हैं, अमित नाम से हैं, इन्होंने आंसर किया है सी। मैं नोटबुक देखूंगा भाई, सी सी तो कर रहे हो आप आंसर सारे, किसी की भी नोटबुक चेक कर लूंगा मैं और दिखा देना नोटबुक अगर सही में सी आंसर आया आपका तो। ओके, निधि, इन्होंने सी आंसर दिया है।
चलिए ठीक है, मैं नोटबुक चेक कर लेता हूँ कुछ बच्चों की, जितना हो गया है उतना दिखा दो मुझे। नवीन नायक नाम से स्टूडेंट है, दिखाइए नोटबुक कैसे सॉल्व किया। नवीन नायक नाम से स्टूडेंट है, अपनी नोटबुक दिखाइए, आपने कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन, किया है या नहीं किया है। कैमरा ऑन करके दिखाओ, कहाँ बैठे हो आप, क्या कर रहे हो। नवीन नायक नाम से स्टूडेंट, आपको मेरी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है तो नोटबुक दिखाओ अपनी, दिखाओ नोटबुक क्या सॉल्व किया, क्या किया तुमने नोटबुक में, क्या लिखा है दिखाओ। नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया क्वेश्चन। अगर नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा। अगर नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा भाई। क्यों नहीं किया, रीजन बताओ मुझे जल्दी से, चैट बॉक्स में रीजन लिखो क्यों नहीं किया, तब तक मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। रीजन लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में, क्यों नहीं किया ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है राजेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, दिखाइए नोटबुक, नोटबुक दिखाइए, राजेश कुमार नाम से स्टूडेंट है। मेरी आवाज आ रही है, राजेश कुमार नाम से स्टूडेंट है। आ रही है आवाज तो बताओ, क्यों क्वेश्चन सॉल्व किया आपने या नहीं किया। क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं किया, हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। किया है तो दिखाओ नोटबुक, नहीं किया भाई क्यों नहीं कर रहे हो। क्लास में अगर आए हो तो पढ़ने आए हो ना, या बस बैठने आए हो स्क्रीन को देखने। क्यों नहीं किया सॉल्व। समझ नहीं आ रहा क्या, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा कुछ। मैं हर क्लास में सेम चीज एक ही लाइन बोलता रहता हूँ, भाई आपको करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो मेरे कराने, मुझे तो आती है ये सब चीजें, मैं तो करता रहूंगा खुद बैठ के। आपको फायदा होगा इससे कुछ मेरे करने से, आपको फायदा तब होगा जब आप करोगे। 1 घंटा क्लास होती है, हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, तो कितना टाइम लगता है क्वेश्चन करने में। अगला क्वेश्चन करोगे आप, मैं जिन जिन के नाम ले रहा हूँ सबकी दोबारा कॉपी चेक करूंगा मैं, और अगर नहीं करोगे तो फिर मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा। संदीप कुमार नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए अपनी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सही ही करो, अरे गलत तो करो, करो तो सही, कुछ तो करो, देखो देखने को तो मुझे मिले कि हाँ भाई कोशिश कर रहे हो। संदीप कुमार नाम से स्टूडेंट है। मेरी आवाज आ रही है, संदीप कुमार नाम से स्टूडेंट है, जल्दी से बताओ। मुझे लग रहा है हर क्लास में 15 मिनट यही करना पड़ा करेगा आपसे। दिखाओ नोटबुक, क्या किया आपने नोटबुक में। नहीं किया होगा, आपने भी किया क्वेश्चन सॉल्व या नहीं किया बताओ। नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई, आपने क्यों नहीं किया, रीजन बताओ। एक बच्चे ने रीजन दिया पिछली क्लास नहीं की थी, ठीक है, आप अपने रीजन बताओ दोनों लोग, आपने क्यों नहीं किया। बताओ जल्दी से, मैं तब तक बाकी लोगों से पूछता हूँ, रीजन लिखो अपना चैट बॉक्स में दोनों लोग। राजेश कुमार नाम से और संदीप कुमार नाम से स्टूडेंट है, बताओ क्यों नहीं किया क्वेश्चन सॉल्व। जोगिंदर सिंह नाम से स्टूडेंट है, आप दिखाइए नोटबुक अपनी। जोगिंदर कर सिंह रहा जो कर स्टूडेंट। कर रहा था सर, हो नहीं रहा सर। कर लो कर लो कर लो कर लो, ओके। मुझे यही देखना है भाई, कर कौन रहा है कौन नहीं कर रहा। कर रहे हो अच्छी बात है, और करोगे तभी आएंगी ये चीजें। अर्जुन, अर्जुन नाम से स्टूडेंट है, दिखाइए नोटबुक।
जल्दी से रीजन लिखो। अर्जुन, संदीप कुमार और राजेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, जल्दी से रीजन लिखो क्यों नहीं किया क्वेश्चन को, अदरवाइज मैं हेलो। आपकी कंप्लेंट करने वाला हूँ। सर दिखा दिया सर, देखो। ठीक है, वेरी गुड। बाकी दोनों लोग जल्दी बताओ क्यों नहीं कर रहे हो। मेरी क्लास मिस हो गई थी लास्ट क्लास। अच्छा, तो मैंने तो अभी समझाया है ऐसा क्वेश्चन। चलो, क्लास मिस हो गई आपकी, कोशिश तो कर सकते हो, नोटबुक तो दिखा सकते हो अपनी, खाली या भरी हुई कुछ तो दिखा दो। आराम से बैठो, बैठ के थोड़ी ना होंगे सॉल्व। चलिए देखिए, इधर समझिए, जिन जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, सबसे पहले मैंने ये बताया कि भाई इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना। तो भाई कैसे करोगे मल्टीप्लाई, एक एक करके कैसे करोगे, पहले माइनस पी को कर दो इसमें, तो माइनस पी इंटू 2y माइनस पी, फिर माइनस क्यू को कर दो इसमें, माइनस क्यू मल्टीप्लाई 2y माइनस पी। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ माइनस तो माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगा दो। अब जो लिखना है ब्रैकेट के अंदर लिखो, p को 2y से मल्टीप्लाई करना है तो p इंटू 2y माइनस माइनस, p को p से मल्टीप्लाई करना है तो p इंटू पी माइनस माइनस, p को p क्यू से मल्टीप्लाई करना है तो p इंटू पी क्यू। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, है ना। क्यू को इसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, क्यू इंटू 2y, माइनस है तो माइनस लगा दो। क्यू को फिर p से मल्टीप्लाई करना है, क्यू इंटू पी, माइनस है तो माइनस लगा दो। क्यू को फिर पी क्यू से मल्टीप्लाई करना है तो क्यू इंटू पी क्यू। ठीक है, इसके बाद ये माइनस एज इट इज, p को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2py, माइनस है तो माइनस आ गया। p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आ गया। p को p से मल्टीप्लाई किया, p स्क्वायर और साथ में q भी है, माइनस है तो माइनस आ गया। q को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2qy, माइनस है तो माइनस आ गया। q को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो qp, माइनस है तो माइनस आ गया। और q को pq से मल्टीप्लाई करेंगे तो p ऐसे कैसे, pq स्क्वायर। अब साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो अंदर जाकर साइन चेंज हो गया, 2py माइनस का हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस भी प्लस में बदल जाएगा। यहाँ भी माइनस है तो अंदर साइन चेंज, 2qy माइनस का हो गया, ये माइनस प्लस में बदल गया, qp हो गया, ये माइनस भी प्लस में बदल गया, pq स्क्वायर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। बताओ बताओ, कुछ है इसमें, कुछ था इस क्वेश्चन में? कोई डाउट हो तो पूछो, फिर पोल में करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर पोल में करते हैं एक क्वेश्चन। थोड़ा समझा दो जी। दोबारा समझा दो। अच्छा, चलो मुझे आप एक बात बताओ, आपको कौन सा स्टेप समझ नहीं आया? ये पहला स्टेप समझ में आ गया? आप जो कहते हो ना दोबारा समझा दो, उसमें मुझे कभी कभी ये लगता है कि कुछ बच्चे बस मजे ले रहे हैं, समझना नहीं है, बस मजे ले रहे हैं, है ना। बताओ, पहला स्टेप समझ में आ गया? क्या किया है मैंने पहले स्टेप में? मैंने पहले स्टेप में माइनस पी को इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस पी मल्टीप्लाई बाय ये जो भी लिखा हुआ है वो सब मैंने यहाँ लिखा है। फिर माइनस क्यू को इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस पी। बताओ, ये समझ में आ गया? अरे यस और नो कुछ तो बोल दो भाई, जिन्होंने डाउट पूछा है यस सर। बोलते रहो। जब डाउट पूछा है तो थोड़े आपको बताना भी पड़ेगा ना मुझे कि समझ में आया या नहीं। ठीक है, अब माइनस यही रहा, ब्रैकेट लगाना है, लगा दिया। p को 2y से मल्टीप्लाई कर दिया, p इंटू 2y माइनस माइनस, p को p से मल्टीप्लाई कर दिया, p इंटू पी माइनस माइनस, p को pq से मल्टीप्लाई कर दिया, p इंटू pq। ये समझ में आ गया? माइक ऑन करके बताओ मुझे, समझ में आ गया ये माइनस है तो माइनस आया, ब्रैकेट लगा दिया। क्यू को 2y से मल्टीप्लाई किया, q इंटू 2y माइनस माइनस, क्यू को p से मल्टीप्लाई किया, q इंटू पी माइनस माइनस,
क्यू को पी क्यू से मल्टीप्लाई किया, क्यू इंटू पी क्यू। ठीक है, अब ये माइनस ऐसे का ऐसे ही रहा, ब्रैकेट पी को 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो 2py माइनस माइनस, पी को पी से मल्टीप्लाई करोगे पी स्क्वायर माइनस माइनस, पी को पी से करोगे पी स्क्वायर और क्यू, ब्रैकेट बंद, माइनस माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट, क्यू को 2y से मल्टीप्लाई करोगे 2qy माइनस माइनस, क्यू को पी से करोगे क्यू पी माइनस माइनस, क्यू को क्यू से करोगे क्यू स्क्वायर और पी ऐसे का ऐसे। फिर ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है, ये मैं पिछले 2 हफ्ते से यही चीज हर क्लास में रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा, तो -2 ये माइनस प्लस हो गया पी स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो गया पी स्क्वायर क्यू, ये माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा -2qy, ये माइनस प्लस हो गया क्यू पी, ये माइनस प्लस हो गया पी क्यू स्क्वायर। इस तरीके से कर, ठीक है। फिर से वही बात बोलूंगा मैं इसको चाहे 100 बार रिपीट कर दूं और आप 100 बार इसको देख लो, लेकिन करने ये तब आएंगे जब खुद से हाथ चलाओगे ना, कॉपी में जब खुद से लिखोगे तभी आएंगे करने। मैं कितनी बार भी रिपीट कर लूं और आप कितनी बार भी सुन लो, उससे नहीं आएंगे। ठीक है, इस सच्चाई को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो आगे बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, इसको सॉल्व करिए सभी लोग। अगर देखने से सब कुछ हो जाता ना तो मैं भी विराट कोहली बन जाता, देख देख कर विराट कोहली को खेलते हुए देख के मैं भी विराट कोहली बन जाता। अगर देखने से चीजें होती, देखने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। विराट कोहली बनने के लिए विराट कोहली की तरह मेहनत करनी पड़ती है, बैटिंग करनी पड़ती है। ओके, तो 4 ऑप्शंस हैं इसमें, सॉल्व करिए आप लोग, तब तक मैं पोल आपको देता हूँ। हाँ जी, करिए। पी स्क्वायर माइनस पी को मल्टीप्लाई करना है 3p+1 से, तो पहले कैसे करोगे, पी स्क्वायर को करो माइनस पी को करो, और जहां ब्रैकेट के बाहर माइनस है उसके साइन जरूर चेंज कर देना है याद से। ठीक है, ओके। एक स्टूडेंट का आंसर आया है और उनका आंसर मैं एक बार बता देता हूँ। हाँ, उनका आंसर सही है। अच्छा, इसमें एक चीज और होगी, ये आप ध्यान रखना, इसमें समान पद भी आपको मिलेंगे, तो उन समान पदों को जोड़ना घटाना देख लेना आप कैसे जोड़ो, कैसे या जोड़ना है या घटाना है वो आप लोगों को डिसाइड करना है। रूल आपको मैंने सब बता रखे हैं। समान पद भी इसमें मिलेंगे आपको, उन समान पदों को देख लेना वो घट रहे हैं या जुड़ रहे हैं। साइन अगर अलग अलग है तो घटा देना, एक जैसे साइन है तो जोड़ देना। एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है। दो में से एक स्टूडेंट का आंसर सही है। तीन में से एक स्टूडेंट का आंसर सही है। चार में से एक स्टूडेंट का आंसर सही है। पांच में से दो लोगों का आंसर सही है। छह में से तीन लोगों का आंसर सही है। सात में से चार लोगों का आंसर सही है। आठ में से पांच लोगों का आंसर सही है। 10 में से 7 लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड।
11 में से 7 लोगों का आंसर सही है। मैंने कहा साइन चेंज कर लेना, ठीक है, तो वो उसका ध्यान रखो भाई। मैं यही बताता आ रहा हूँ कि माइनस अगर बाहर है तो साइन चेंज कर लेना। 14 में से 10 लोगों का आंसर सही है, क्योंकि जिन 4 बच्चों ने गलत किया उन्होंने साइन तो चेंज किए ही नहीं, बिना साइन चेंज किए ही कर दिया क्वेश्चन। 16 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। 17 में से 12। अठारह में से 13 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। 19 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 20 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। 21 में से 14। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सी को आंसर दिया है, 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बी को आंसर दिया है, और 14 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ए को आंसर दिया है। तो ए ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन में कहा गया है, हाँ, जिन्होंने ए आंसर दिया उनका सबका सही है, वेल डन। पी स्क्वायर माइनस पी को मल्टीप्लाई करना है 3p+1 से। तो प्रोसेस वही है जो प्रोसेस मैंने बताया। सबसे पहले किसकी मल्टीप्लाई करोगे? पी स्क्वायर की, ठीक है। पी स्क्वायर इसके पास जाकर मल्टीप्लाई होगा, पी स्क्वायर इंटू 3p+1, ठीक है। फिर माइनस पी की होगी, माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 3p+1, ठीक है। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, साथ के साथ पूछते जाओ डाउट अपने। इस पहली लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस पी स्क्वायर को अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो पी स्क्वायर इंटू क्या हो गया? 3p। अच्छा, एक चीज और, पहले ब्रैकेट लगाएंगे हम, है ना, यहाँ पर, क्योंकि साइन तो कोई भी नहीं है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ब्रैकेट लगा लो पहले। इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जो लिखेंगे, है ना, हमें आदत ऐसे ही बनानी है। पहले पी स्क्वायर के 3p में मल्टीप्लाई हो गई, पी स्क्वायर इंटू 3p, प्लस है तो प्लस आ गया। फिर पी स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई हो गई, पी स्क्वायर इंटू 1। फिर माइनस है तो माइनस और लगा दो ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के बहुत फायदे हैं, हम साइन की गलती से बच जाते हैं। पी को 3p से गुणा कर दो, p गुना 3p, प्लस है तो प्लस आ गया। p को 1 से गुणा कर दो, p गुना 1, ठीक है। ये हो गया 3p³ प्लस पी स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा, -3p², और ये प्लस भी माइनस का हो गया, माइनस का p। अब देखिए ये दोनों समान पद है, लाइक टर्म्स हैं ये दोनों। p² माइनस 3p², तो कितना होगा? जब साइन अलग अलग होते तो घटाते हैं तो 2 आएगा, और बड़ा क्या है 3, वो माइनस का है, तो माइनस का 2p² और माइनस p। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है सभी को जिन्होंने गलत किया था? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको क्या ध्यान रखना है? साइन का ध्यान रखो, ब्रैकेट लगा के क्वेश्चन करोगे तो साइन की कभी गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद जब भी माइनस हो तो आपको साइन चेंज करने होते हैं। मुझे और समझा चलिए दो, इसको सॉल्व करिए। क्या? फिर समझा दो जी। फिर समझा दो? अब मैं क्लास के बाद आपको समझाऊंगा, अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्लास के बाद रुक जाना, ठीक है।
इतना लेट क्यों बताते हो भाई? मैं पूछे जा रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं? जब मैंने क्वेश्चन ये दिखा दिया अगला तब बता रहे हो। करिए सॉल्व। जिनको डाउट है वो क्लास के बाद रुक जाना, क्लास के बाद तो कोई रुकता नहीं है। जिनको डाउट है रुकना है आज क्लास के बाद, ठीक है? यस, इसको सॉल्व करिए। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला है, बस साइन का ध्यान रखना, बार बार मैं यही बोलूंगा आपसे, बल्कि ये आसान है उससे। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। उनका आंसर 1 मिनट में चेक कर लूँ। हाँ, उनका आंसर ठीक है, जिन्होंने भी आंसर दिया है। 2 लोगों ने आंसर दिया है, दोनों का आंसर ठीक है, वेरी गुड। इसमें भी आपको समान पद मिलेंगे तो उनको जोड़ लेना या घटा लेना, जो भी हो, ठीक है? मैं ये नहीं कहूंगा कि जोड़ोगे या घटाओगे, आपको जो साइन दिखे उसके अकॉर्डिंग आपको खुद डिसीजन लेना है कि आपको उनको जोड़ना है या घटाना है। 3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है, वेरी गुड। ओके, 4 लोगों का आंसर आ चुका है, चारों का सही है, वेल डन। 6 में से 5 का सही है, 7 में से 6 का सही है। आठ में से 7 बच्चों का आंसर सही है। 10 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। ग्यारह में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 13 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। एक बच्चे ने तुक्का ही मारा है, साफ पता चल गया, क्योंकि इसमें ऑप्शन ऐसे हैं तुक्के वालों के, तो साफ पता चल जाता है कि किसने तुक्के मारे हैं। 13 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। 14 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। बाकी लोग भी सॉल्व करें भाई। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, उसमें से 11 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। 16 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। 20 में से, अच्छा आप ही बताओ आपने क्या क्या आंसर दिए हैं। अपने अपने आंसर आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर दो, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ। करो, अपने अपने आंसर टाइप करो, क्या क्या आंसर आए हैं। बी, ओके। डी किसका आया है भाई? डी, डी किसका आया है? अच्छा, सी आया है, ओके। डी किसका आया है, एक बार ये बताओ, क्योंकि जिसने डी आंसर दिया है मुझे देखना है वो कौन स्टूडेंट है जिन्होंने डी को आंसर दिया। सी, ओके। बी, ओके।
बी ही होगा सही आंसर। अच्छा जिसने डी आंसर दिया पहले वो देखो इधर, भाई डी कैसे आंसर हो सकता है ये बताओ। ये डब्ल्यू आ रहा है, इसमें कहीं डब्ल्यू दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं डब्ल्यू। जब कोई चीज इसमें है ही नहीं तो वो आंसर में कैसे आ गई, है ना। और वी वी भी नहीं दिख रहा, तो ये तो हमारा आंसर दूर दूर तक नहीं है। बचे ये तीनों, इन तीनों में से हमारा आंसर कोई एक है, और वो क्या है? वो है बी। ठीक है, कैसे है आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट में, तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई जेड माइनस टू, और फिर -5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट में, -5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई जेड माइनस टू। अच्छा साथ के साथ मुझे बताते जाओ, ये स्टेप समझ में आ गया? ये स्टेप समझ में आ गया? सभी लोग साथ के साथ मुझे बताते जाओ। यस सर। ठीक है, अब देखिए x को अंदर मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो x की x में मल्टीप्लाई हो गई, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर x की वाई जेड में मल्टीप्लाई हो गई, माइनस है तो माइनस आया, फिर x की 2 में मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, ब्रैकेट में बंद जरूर कर लेना इनको। फिर देखो ये माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ, जहां माइनस दिख जाए उसके साथ ब्रैकेट जरूर लगा दिया करो। क्यों? क्योंकि वो साइन चेंज करेगा पक्का, ये बात कंफर्म है, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर से साइन चेंज करता है सबके। तो लगा दो ब्रैकेट, माइनस देखते ही उसके आगे ब्रैकेट लगा दो। अब करो मल्टीप्लाई, 5 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स, प्लस का प्लस, 5 को वाई जेड में मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू वाई जेड, माइनस है तो माइनस, 5 को 2 में मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू। अब इसका ब्रैकेट चलो हटा ही देते हैं, इसके बाहर तो प्लस है तो इसका ब्रैकेट हम आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि प्लस हमारा कुछ नहीं कर सकता। -2, यहाँ माइनस है तो अभी ब्रैकेट रखते हैं, इसका साइन इसके जो मल्टीप्लीकेशन है उसको खत्म करते हैं, 5x प्लस 5yz माइनस 10। ठीक है, अब ये माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा तो x स्क्वायर प्लस xyz माइनस 2x, ये साइन चेंज कर देगा, माइनस का 5x माइनस का 5yz और प्लस का 10। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा? x स्क्वायर प्लस xyz। अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो जुड़ जाएंगे, साइन सेम है, तो 7x बड़ा क्या है 5, वो माइनस का है तो माइनस का 7x माइनस 5yz प्लस, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? बी। ठीक है, बताइए कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, x को यहाँ है ना क्वेश्चन का, सबसे पहले मैंने x को इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, तो वही लिखा है, x को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, फिर -5 को इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, -5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई जेड माइनस। बताइए करण ये वाली लाइन क्लियर है? पहले वाली लाइन बताओ, फर्स्ट वाली लाइन क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब आप क्या करोगे, x को मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है सबसे, तो पहले x है तो x को x से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस है तो प्लस आ गया, फिर yz है x को yz से मल्टीप्लाई किया, माइनस है तो माइनस आ गया, फिर 2 है x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू। बताइए ये क्लियर हुआ? ब्रैकेट के अंदर जो भी है सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा x। ठीक है, सेम आगे बढ़े हम। अब देखो यहाँ पर माइनस है, जहां माइनस दिख जाए उसके आगे ब्रैकेट लगा दो, पहले ये माइनस है माइनस लिख दिया, ब्रैकेट लगा दो। अब इस 5 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले x के साथ किया 5 गुना x, फिर प्लस है तो प्लस आया, yz के साथ किया 5 गुना yz, माइनस है तो माइनस आया, 2 के साथ किया 5 गुना। ठीक है, अब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स वाई जेड माइनस माइनस, x की 2 में गुना की 2x। ब्रैकेट मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, प्लस है मतलब इसके साइन चेंज नहीं होंगे, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, ब्रैकेट ब्रैकेट 5 की x में गुना की 5x, 5 की वाई जेड में गुना की 5yz माइनस माइनस 5 की 2 में गुना की 10। बताइए करण यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स वाई जेड माइनस माइनस 2x माइनस माइनस। अच्छा ये माइनस अंदर जाकर सबके साइन चेंज करेगा, तो ये 5x प्लस का था तो माइनस का हो गया, 5yz प्लस का था तो माइनस का हो गया, 10 माइनस का था तो प्लस का हो गया।
ये वाली लाइन क्लियर करण? ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स वाई जेड। अब देखो -2x -5x कितना होगा, साइन सेम है तो हम जोड़ते हैं, 2x और 5x 7x हो गया। अब इसमें बड़ा क्या है 5x, वो माइनस का है तो 7x भी माइनस का हो गया। फिर क्या बचा -5y z -5y z प्लस प्लस 10 ये हमारा आंसर। अब बताइए करण, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ओके चलो, तो ये थी हमारी मल्टीप्लीकेशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होती है भाई बहुपद की घात, कोई बताएगा मुझे? अगर मैं यहाँ पर एक बहुपद लिखूं px बराबर x रेज टू द पावर 5 माइनस 4x रेज टू द पावर 35 प्लस x7 माइनस 5, मैंने ये बहुपद लिखा, मुझे बताओ इसकी घात कितनी है? बताओ, 9th क्लास में पढ़ा था आपने बहुपद की घात, कोई बताएगा क्या होती है बहुपद की घात? आप कहोगे सर घात तो वो होती है जो ऊपर लिखी है ना। अब सर ऊपर तो बहुत सारी घातें लिखी है, 5 भी लिखी है, 35 भी लिखी है, 7 भी लिखी है, और यहाँ तो लिखी नहीं है, मतलब 0 है। सर कौन सी बताऊं मैं इनमें से? आप सर मुझसे घात पूछ रहे हो, बहुपद की घात बताओ, ये मेरा बहुपद है, अब इसमें इतनी सारी घातें हैं तो मैं कौन सी बताऊं? कौन सी बताओगे, बताओ जो सबसे ज्यादा है। तो बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात। और निधि ने एकदम सही आंसर दिया है, कितनी होगी 35। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 35 है ना, तो बहुपद की घात कितनी होगी 35। याद आया, 9th क्लास में पढ़ी थी, चर की अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है, याद करो सभी लोग। ठीक है, तो अगर मैं कहूं इसकी घात कितनी है, तो अधिकतम घात क्या है चर की, चर की अधिकतम घात इसमें क्या है बताओ, 10। 10 है ना, तो बहुपद की घात क्या होगी, 10 होगी। बहुपद की घात क्या होगी, 10 होगी। ये तो बहुत इजी टॉपिक है भाई, इसको ध्यान से समझे सभी लोग। बहुपद की घात कितनी होगी, 10 होगी। क्यों होगी, क्योंकि चर की अधिकतम घात हमें देखनी है। ठीक है, अगर मैं कहूं 5 रेज टू द पावर 50 माइनस 3x क्यूब प्लस 7, इसमें बहुपद की घात बताओ कितनी होगी? ऑप्शंस में यहां पर लिख रहा हूं ABCD। ठीक है, 3 होगी, 50 होगी, 7 होगी या 5 होगी, बताओ क्या होगी 3। बहुपद की घात? 3। 3। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है 3, क्या होगी बताओ? सभी लोग बताइए भाई। 3 कैसे होगी, नवीन नायक नाम से स्टूडेंट ने बताइए 3 कैसे हुई? अधिकतम तो 50 है, 3 कैसे हो गई बताओ? 3 ही होगी, पर मुझे ये बताओ 3 कैसे होगी, 50 क्यों नहीं बोला आपने? यस, चर की अधिकतम घात हम देखते हैं, तो हम किसकी घात देखेंगे, चर की देखेंगे, क्योंकि नवीन नायक नाम से स्टूडेंट है, हमने पहले 50 बोला था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो अब याद रहेगा, चर की अधिकतम घात, चर क्या है इसमें, एक्स है ना, एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। ये एक्स की घात थोड़ी है, तो 5 की घात है और चर की घात है, हमें चर की अधिकतम घात देखनी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 3 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 10 हो गया। चलिए, तो बहुपद की घात क्या होती है, एक बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। सभी को क्लियर हो गया ये? बताओ जल्दी, कोई डाउट हो तो इसमें पूछो, अगर कोई डाउट नहीं है तो इसमें बताइए बहुपद की घात कितनी होगी, इसमें कितनी होगी बहुपद की घात, 2। वेरी गुड, ठीक है, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी, 2 होगी। चलो, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, देखते हैं कौन आंसर कर पाता है उसको। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने लिखा
5x³ प्लस 7x² माइनस 5√x प्लस 9, ये एक बहुपद है। ठीक है, पहले तो अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा ये एक बहुपद है, आपको सीधा आंसर करना है। वेरी गुड। पहले मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ यहाँ पर, सब बच्चों की राय ले लेते हैं, फिर सबके आंसर मैं बोलूंगा। बताइए क्या, कौन सा आंसर होगा इसका? डी। डी, वेरी गुड। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है भाई डी कैसे होगा? सबसे पहले करण ने बोला नहीं सर, उसके बाद एकता ने बोला सर ये बहुपद ही नहीं है, फिर ज्योति ने नो बोला है, एकता ने डी 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 डी, ओके, सबने डी आंसर दिया है। तो देखिए इसका आंसर डी होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने बहुपद पढ़ाया था। बहुपद क्या होते हैं? जिसमें चर के घातांक पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पर चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ रूट में आ रहा है। याद करो मैंने बताया था जब चर रूट में आता है तो वो बहुपद नहीं होता, तो ये बहुपद ही नहीं है, तो हम इसकी घात का कैसे निकाल लें? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? पुराना टॉपिक है ये, बहुपद जब पढ़ाया था, जब बताया था। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, पहले ये चेक कर लेना वो बहुपद है भी या नहीं। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बताइए इसमें चर के घातांक क्या क्या है? एक तो 2 है, 1 है, और क्या है? 0 भी है। तो बहुपद की घात क्या होगी इसमें बताओ? 2, वेरी गुड। अधिकतम क्या है? 2, तो 2 होगी। ठीक है, इसमें बताइए घातांक क्या क्या है? 7 है, 10 है, और 0 है। बहुपद की घात क्या होगी बताइए? 10 होगी, वेरी गुड। ठीक है, इसमें बताइए घातांक क्या क्या है? 1 और 0, वेरी गुड। ठीक है, बहुपद की घात क्या होगी? 1 होगी, वेरी गुड। इसमें 0। ठीक है, क्यों है 0? अच्छा, ये मैंने आपको बताया है कि अगर मैं लिख रहा हूं 10, तो 10 का मतलब क्या है? 10 गुना 1। क्या आपको ये सब चीजें याद है? एक मिनट भाई, 10 का मतलब क्या है? 10 गुना 1, और 1 को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ? x की घात 0, या y की घात 0, या z की घात 0, यानी किसी की भी घात 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूँ, x की घात 0 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर घातांक 0 है और बहुपद की घात भी क्या होगी? 0। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? इस तरीके से हमें करना है। ओके, हेलो हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मेरा कॉल आ रहा है सर, मैं अटेंड कर सकता हूँ क्या सर? अभी बस मैं क्लास खत्म ही कर रहा हूँ, 2 मिनट और रुक जाओ, ओके सर, ओके। उसके बाद आप कर लेना। ठीक है, चलिए इसमें बताइए बहुपद की घात क्या होगी? इसको और कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसका आंसर दे दो जल्दी से। इसमें बहुपद की घात क्या होगी? इसमें इसमें बताओ भाई, 3 होगी, 4 होगी, या क्या होगी? इसमें मुझे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अंदर गुणा करनी पड़ेगी। पहले y के अंदर गुणा कर लो, y गुना 3y³ प्लस है तो प्लस आया, और y की गुना 5 में कर लो, y गुना 5, तो ये क्या हो जाएगा? 3y की पावर 4 प्लस 5y, तो अधिकतम कितनी है? 4, वेरी गुड। तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, गुणा हमें करनी पड़ेगी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस बाकी जो बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कि टाइम भी हो चुका है। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।